नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन सीखेंगे जो हमारे पीठ के दर्द के लिए और कमर के दर्द के लिए अर्थात बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही उपयोगी हैं। तो इनमें से कुछ आसन इस प्रकार से हैं हम जो कि पेट के बल लेट कर करेंगे, जैसे मरकट आसन, सेतुबंध आसन, चक्रासन। फिर पेट के बल लेट कर करेंगे भुजंगासन, धनुरासन और साथ ही साथ घुटने के बल आकर करेंगे उष्ट आसन। तो ये सब कुछ ऐसे आसन हैं, ये सभी कुछ ऐसे आसन हैं जो बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और साथ ही साथ अन्य रोगों में भी बहुत ही लाभकारी होते हैं, जो शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं और साथ ही साथ पाचन शक्ति ही बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाते हैं। साथ ही साथ हमारे अंदर जठराग्नि भी ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं और दीर्घायु करते हैं। तो आइए इन आसनों का अभ्यास करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये सभी आसन आप सबको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे और आप सब ये सब आसन जरूर अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पीठ के बल लेटकर आसन करूँगा, आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं पीठ के बल लेट जा रहा हूँ और पीठ के बल लेट जाने के बाद सबसे पहले हम आसन करेंगे मरकट आसन। तो मरकट आसन करने के लिए दोनों हाथों को दाएं हाथ को दाएं साइड और बाएं हाथ को बाएं साइड इस प्रकार से 180 डिग्री में फैला देंगे और घुटने को मोड़ेंगे बारी बारी से। घुटने को एड़ी को नितंब के पास लाएंगे और श्वास अंदर भरेंगे और श्वास बाहर करते हुए दोनों पैरों को दाएं साइड लाएंगे और गर्दन को बाएं साइड इस प्रकार से। यदि ये जो घुटना है, नीचे का घुटना अर्थात दाएं घुटना मैट से नहीं लग रहा है तो हम दाएं हाथ की हथेली से नीचे की ओर पुश करेंगे। ऐसे घुटने के ऊपर घुटना हो जाएगा, टखने के ऊपर टखना, एड़ी के ऊपर एड़ी और अंगुलियों के ऊपर अंगुलियां। इस प्रकार से पूरे शरीर को ऐसे निचोड़ते हैं जैसे कपड़ा सुखाने के बाद निचोड़ते हैं। ये पेट को भी साफ करता है, आंतों को साफ करता है, कब्ज को दूर करता है और कमर के दर्द को भी दूर करता है। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर करते हुए कमर के निचले भाग तथा दोनों पैरों को हम ले जाएंगे बाएं साइड और गर्दन को दाएं साइड। इस प्रकार से मेरा जो कान है ये मैट से लगा हुआ है, इसे पूरे शरीर को मरोड़ेंगे, मोड़ेंगे। दृष्टि हमारी अंगूठे पर इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर श्वास को बाहर रख सकते हैं या पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य कर सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस एक आवृत्ति और करते हैं। श्वास बाहर करते हुए दोनों पैरों को दाएं साइड और गर्दन को बाएं साइड लाएंगे। श्वास भरते हुए वापस दोनों पैरों को बाएं साइड, गर्दन को दाएं साइड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। हम आसन में रुक भी सकते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करेंगे और हाथों को वापस लाएंगे। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। पुनः दोनों पैरों को मोड़ेंगे और फिर एड़ी के ऊपर हम टखना जो है इसको पकड़ लेंगे ऐसे और कमर को ऊपर उठाना है। दोनों कंधे नीचे रहेंगे, गर्दन नीचे रहेगा। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाना है कमर को। यदि कमर नहीं उठ पा रहा है तो नीचे से हम जोड़ लगाएंगे। दोनों हाथों का स्टैंड बनाते हुए ऐसे कमर को उठाएंगे, ऊपर करेंगे, लिफ्ट करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसकी दूसरी आवृत्ति करेंगे। दोनों घुटने मोड़े ही रहेंगे और पुनः श्वास अंदर भरते हुए कमर को उठा देंगे ऊपर की ओर। ये इतना पॉसिबल हो पाता है। कमर को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे कमर को नीचे लाएंगे। पुनः उठते हैं,
श्वास अंदर भरते हुए ऐसे स्टैंड लगा सकते हैं। कुछ देर रुकना है तो यहाँ पर श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य कर सकते हैं। धीरे धीरे जब वापस आएंगे, श्वास बाहर करते हुए कमर को नीचे लाएंगे और दोनों पैरों को सीधा कर विश्राम करेंगे। इसके बाद हम करेंगे चक्रासन। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ दिन अभ्यास करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, फिंगर पीछे की ओर, और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को कंधे के साइड में लाएंगे। दाएं हथेली को दाएं कंधे के पास और बाएं को बाएं कंधे के पास। सबसे पहले श्वास अंदर भरेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, और धीरे धीरे कंधे को उठाना है। और फिर कंधे को उठाएंगे तो सर नीचे रहेगा, और उसके बाद हाथों के सहारे कमर को भी ऊपर उठा देंगे इस प्रकार से। कुछ देर रुकेंगे जितना पॉसिबल हो पाता है। तो श्वास बाहर करते हुए सबसे पहले सर को नीचे लाएंगे, फिर कंधे को, फिर कमर को, इस प्रकार से पुनः अभ्यास करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, फिर कंधे को, फिर दोनों कंधों को, फिर सिर को ऊपर उठाते हैं इस प्रकार से। चक्रासन, यह आसन बहुत ही उपयोगी है। कमर को लचीला बनाता है, हाथों को मजबूती प्रदान करता है, हाथ को, पेट को, और साथ ही साथ पैरों को भी, कमर को भी। धीरे धीरे वापस सबसे पहले कंधे लाएंगे, सर लाएंगे, फिर कंधे, फिर पैर। तो आधे समय सबसे पहले सर नीचे टच करता है, फिर कंधे, फिर पैर। जब हम ऊपर उठते हैं, इस आसन में जाते हैं, तो सबसे पहले कमर उठाते हैं, फिर कंधे उठाते हैं, फिर सर उठाते हैं। अब इसके बाद हम कुछ देर विश्राम करेंगे और फिर पेट के बल लेटकर आसन करेंगे। 60 सेकेंड, 40-50 सेकेंड जितना कंफर्टेबल हो पा रहा है। आप शरीर को कंफर्टेबल करने के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद हम पेट के बल आ जाएंगे इस प्रकार से। दोनों हथेलियों को परस्पर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। ललाट को या दाएं बाएं, सर के दाएं बाएं साइड को इस पर रख सकते हैं। सबसे पहले करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेलियों को कंधे के पास ला देंगे, दाएं को दाएं कंधे के पास, बाएं हथेली को बाएं कंधे के पास। श्वास अंदर भरेंगे, पहले श्वास को पूरा बाहर करते हैं, फिर श्वास अंदर भरते हुए सर को, कंधे को ऊपर उठाएंगे, नाभि के ऊपर का भाग पूरा ऊपर की ओर, दृष्टि ऊपर, छत को देखना है। यदि पार्क में कर रहे हैं तो आकाश को देखना है। सर्प की भांति हम पूरे शरीर को मोड़ेंगे, पैर दोनों सीधे रहेंगे, एड़ियां ऊपर की ओर, दृष्टि ऊपर की ओर। जो हाथ है हल्का मुड़ा हुआ केहनी से। जो दर्द हो रहा है बैक में उसको महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक आवृत्ति और करते हैं इसको। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, सर्प की भांति। सर्पासन भी कह सकते हैं इसको, भुजंगासन। जैसे भगवान भुजगशयनम, भगवान जो है सर्प के ऊपर लेटते हैं, तो ये है भुजंगासन। सर्प की आकृति को अपने शरीर को बनाते लेते हैं, दृष्टि ऊपर की ओर। और यहाँ पर श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य भी कर सकते हैं। ज़्यादा देर अगर होल्ड करना है, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहेगी। धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए वापस विश्राम करेंगे। इसमें एक वेरिएशन भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को तैयार करते हैं, योनि ऊपर की ओर, श्वास अंदर भरते ऊपर उठेंगे, श्वास बाहर करेंगे और श्वास अंदर भरते हुए गर्दन को बाईं ओर मोड़ेंगे और दाईं एड़ी को देखेंगे। आंखों को तिरछी करते हुए दाईं एड़ी को देखना है।
श्वास भरते हुए, श्वास बाहर करते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए दाएं साइड, गर्दन को मोड़ेंगे और बाएं पैर की अड़ी को देखना है। श्वास बाहर करते हुए सेंटर में, श्वास भरेंगे और श्वास बाहर करते हुए नीचे की ओर वापस आ जाएंगे। यहाँ पर विश्राम करेंगे। श्वास प्रश्वास की गति को नॉर्मल करते हुए हम विश्राम करते हैं और इसके बाद करते हैं धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों हाथों को सीधा कर देंगे, पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और टखने को पकड़ लेंगे हथेलियों से। इस प्रकार से तैयारी है हमारी। और श्वास अंदर भरते हुए इसमें सबसे पहले कंधे को उठाते हैं ऐसे और फिर दोनों पैरों को, जांघों को उठा लेंगे जितना पॉसिबल हो पाता है। नाभि के आसपास का भाग केवल मैट पर रहेगा। उसके बाद शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे, जिस प्रकार से धनुष की डोरी को खींचते हैं तीर लगाकर। दृष्टि ऊपर की ओर, श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं। पहले दोनों पैरों को नीचे, फिर कंधे को, फिर सर को। एक बार अभ्यास करते हैं पुनः इसका। श्वास अंदर भरते हुए कंधे उठाएंगे, फिर जांघों को, इस प्रकार से उठाएंगे। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं। पैरों को सीधा करेंगे और फिर कुछ देर विश्राम करेंगे। इसके बाद हम बैक को पीछे करते हुए हम यहीं से आ जाएंगे शशकासन में। घुटने मोड़ेंगे और कमर को, अपनी कमर को एड़ी के ऊपर रख लेंगे। दोनों हाथ सीधे, ललाट को मैट से लगा के रहेंगे। शशकासन में विश्राम करेंगे। यदि बैक पेन है तो धीरे धीरे ऐसे हम उठेंगे, हाथों का सहारा लेकर। यदि बैक पेन नहीं है तो हम श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को, कंधों को सरों के साथ, कंधों को इस प्रकार से आराम करेंगे और धीरे धीरे उठने का प्रयास करेंगे। यदि बैक पेन है तो हाथों के सहारे, हथेलियों के सहारे ऐसे उठेंगे श्वास अंदर भरते हुए। यदि बैक पेन नहीं है तो हम इस प्रकार से उठेंगे, श्वास अंदर भरते हुए, दोनों हाथों को कंध को एक साथ रखते हुए सर के साथ ऐसे उठाएंगे और फिर वज्रासन में आ जाएंगे। तो यह है वज्रासन की स्थिति और इसमें हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए हम ऐसे आ जाते हैं, ऐसे घुटने के ऊपर और चार अंगुलियों को कमर के बाएं साइड, बाएं हथेली से जो बाएं हाथ के जो चार अंगुलियां हैं उसको कमर के बाएं साइड और दाएं हाथ के चार अंगुलियों को दाएं साइड और अंगूठे को सेंटर में इधर कमर के बीचों बीच रखेंगे और पुश करेंगे आगे की ओर ऐसे। श्वास को पूरा बाहर करेंगे सबसे पहले, श्वास को बाहर करेंगे सबसे पहले और श्वास को बाहर करेंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए कमर को पुश करेंगे आगे की ओर और कमर के ऊपर के भाग को ऐसे पीछे की ओर झुकाना है और फिर दाएं हाथ की हथेली से दाएं एड़ी को और बाएं हाथ की हथेली से बाएं एड़ी को पकड़ लेंगे। प्रयास करना है कि हमारे जो पैर हैं दोनों सीधे रहे 90 डिग्री में। और कमर के ऊपर के भाग को पीछे ले जाना है। कुछ देर होल्ड करेंगे इस आसन में। यहाँ पर श्वास प्रश्वास की गति समान रखेंगे। जो वापस आना होता है वापस आने के लिए, जब वापस आना होता है तो वापस आने के लिए बारी बारी से हम हथेलियों को कमर के पिछले भाग पर लाएंगे, कमर पर लाएंगे और धीरे
धीरे धीरे घुटने पर आ जाएंगे और घुटने पर आने के बाद वापस वज्रासन में कुछ देर रुकेंगे और पुनः उठेंगे। श्वास अंदर भरेंगे, उठेंगे, श्वास को पूरा बाहर करेंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे। उष्ट आसन में इस प्रकार से एड़ियों को पकड़ लेंगे। आप ऐसे नहीं टिका सकते हैं या ऐसे खड़ा भी कर सकते हैं। अंगुलियों को इस प्रकार से खड़ा करके भी कर सकते हैं, थोड़ा आराम रहेगा, ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा शुरुआत में। इस प्रकार से अंगुलियों को खड़ा कर सकते हैं, पैरों की अंगुलियों को, तलवे को पूरा खड़ा ऐसे पकड़ सकते हैं। नहीं तो उठाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इसमें झुकना पड़ेगा। और ये आसन बहुत ही लाभकारी है कंधों के लिए, पैरों के लिए, बैक के लिए। ये रहे कुछ आसन जो कमर दर्द में बहुत ही लाभकारी है। तो इस प्रकार से हम ये कमर दर्द के लिए आसन किए। अब यहाँ से उष्टासन करने के बाद हमें आराम करना चाहिए शशकासन में। तो यदि बैक पेन है तो आगे नहीं झुकते हैं, जिनको बैक पेन है आगे नहीं झुकते हैं, तो आराम से धीरे धीरे जा सकते हैं यदि पॉसिबल हो, तो नहीं तो इसी आसन में इस प्रकार से बने रह सकते हैं या लेट सकते हैं। शवासन में लेटकर विश्राम कर सकते हैं। या कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी झुक सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे झुकने वाले आसन किए, बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन किए, इसलिए हमें फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन करके उसको नॉर्मल करना चाहिए। पूरक आसन कहते हैं इसको। ऐसे यदि बैक पेन नहीं है तो हम आगे झुक सकते हैं, श्वास बाहर करते हुए ऐसे आगे झुकेंगे और कुछ देर विश्राम करेंगे शशकासन में। कुछ देर, कुछ सेकंड, 30 सेकंड 40 सेकंड विश्राम करेंगे। ज़्यादा भी इस आसन में किया जा सकता है, क्योंकि विश्राम का आसन है। इस आसन में ज़्यादा देर भी रहा जा सकता है। विश्वास भरते हुए वापस वज्रासन में आ जाते हैं। यदि बैक पेन है तो आगे नहीं झुकेंगे, हम शवासन में जाकर विश्राम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ आसन किए जो बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी से जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।